हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 69 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और इबो सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, जहां पर इबो अपनी पसंद की सारी चीज़ें तो ले लेता है, पर वो कुछ और भी शॉपिंग करना चाहता था। इसलिए वो जहान से पूछता है और जहान भी इस बात की परमिशन दे देता है। अब इबो ने एक नया पॉट ले लिया, एक फ़ोटो फ्रेम, साथ में कुछ और चीज़ें। वो हर चीज़ को जहान को दिखाकर उसकी कंफर्मेशन लेता था कि वो चीज़ जहान को पसंद आ रही है या नहीं, और जहान हर बात के लिए मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता था। तभी अचानक इबो ने पूछा, जहान का? जहान जो इबो को फॉलो कर रहा था उसने भी तुरंत जवाब दिया, यस बाबाई। तुरंत इबो ब्लश करने लगा, पर अपने आप को संभालते हुए बोला, गगा, आपने आखिरी बार शॉपिंग कब की थी? इबो की बात सुनकर जहान थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि अचानक से इस सवाल की उम्मीद वो नहीं कर रहा था। तो उसने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तभी इबो ने एक आइसक्रीम बॉक्स उठाया और वो उसकी डेट चेक करने लगा। बिना जहान की तरफ देखे उसने बस इतना कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ हस्बैंड। जहान को यकीन नहीं हुआ, तो उसने बस अपनी एक आईब्रो उठाई और इबो को जवाब नहीं मिला, इसलिए वो बस जहान की तरफ देखकर जिद करते हुए बोला, कम ऑन बताओ ना हबी। अब जहान अपने हस्बैंड के नखरे देखते हुए साय करते हुए बोला, बस 2 दिन पहले। इबो ने अपनी नज़रें हटाई थी। वो तुरंत जहान की तरफ देखकर बोला, और मेरे हबी ने क्या खरीदा? इबो की एक्साइटमेंट देखकर जहान चकल करते हुए बोला, एक एयरलाइन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जहान की बात सुनकर इबो तुरंत रुक गया और शॉक होकर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा। शाहजहान, क्या बात कर रहे हो? तो जहान ने कहा, हाँ बाबाई। इबो ने कहा, जहान इसे शॉपिंग नहीं कहते। तो जहान ने कहा, फिर किसे कहते हैं? जहान के हिसाब से शॉपिंग मतलब खरीदना, तो वो जिस भी चीज़ को खरीद लेगा वो उसके हिसाब से शॉपिंग ही है। इबो ने कहा, ये बिजनेस है मिस्टर सेन। तो जहान ने हंसते हुए कहा, पर बेबी, शॉपिंग मतलब कुछ भी खरीदना। मैंने 2 इंडस्ट्रीज़ खरीदी बस 2 दिन पहले। इबो को समझ आ गया वो अपने हस्बैंड से नहीं जीत सकता, तो उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपने आखिरी बार एक कॉमन मैन की तरह कब शॉपिंग की थी? इबो अगली चीज़ ढूंढने के लिए चला गया, पर जहान की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो इबो ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर सियन? तो जहान ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, कुछ नहीं। इबो ने कहा, तो फिर जवाब दीजिए, आपने आखिरी बार कॉमन लोगों की तरह कब शॉपिंग की थी? अब जहान ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद पिछले 8 सालों में कभी नहीं। अभी वो चलते चलते रुक गया। उसे जहान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने पूछा, और ऐसा क्यों? इबो सच में जानना चाहता था कि जहान ऐसी बात क्यों कर रहा है। इबो की बात सुनकर जहान ने एक पल के लिए आंखें बंद की। वो सब पल उसकी आंखों के सामने से गुजरे जब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, जब उसके माता पिता जिंदा थे, उसका एक परिवार था। पर जब से वो चले गए हैं, वो जहान की दुनिया, उसकी खुशियाँ अपने साथ ले गए हैं। जैसे दुनिया जहान के लिए रुक सी गई थी। तब से जहान बिल्कुल एक मशीन बन गया था, काम करने वाली। वो शाह ऑपरेशन का सीईओ तो बन गया, पर इतना वर्कहोलिक हो गया कि उसने खुद के लिए भी समय निकालना बंद कर दिया। ये सब बातें जहान के दिमाग में आ रही थी, पर उसने नोटिस ही नहीं किया कि इबो के चेहरे के भाव कितनी जल्दी बदल रहे हैं। उसकी आंखों में अपने हस्बैंड के लिए कितना प्यार, कितनी परेशानी झलक रही है। इबो तुरंत जहान के पास आया, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, गगा, आप ठीक तो हो ना? अब जहान ने आंखें खोलते हुए कहा, हाँ लव। पर इबो की नज़रें अभी भी जहान को ही देख रही थी, जैसे कि उसे जहान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो। तो जहान ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे हल्के से दबाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर। फिर साय करते हुए वो बोला, और तुम्हारे सवाल का जवाब है? जहान आगे देख रहा था। इबो के पीछे एक परिवार था, मतलब माता पिता अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। उस आदमी ने अपने वाइफ का हाथ पकड़ा था, उनका बच्चा खेल रहा था। ये देखकर जहान के दिल में दर्द उठा।
उसे भी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए पल याद आ गए। दूसरी तरफ ईवो अभी भी जहान की तरफ ही देख रहा था। जहान बोलते बोलते रुक गया तो ईवो और भी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। हालांकि जहान का चेहरा मास्क के पीछे छुपा था, पर ईवो उसके चेहरे पर दर्द साफ देख पा रहा था। ईवो कुछ बोलने ही वाला था, तभी जहान ने कहा, फैमिली। इतना कहते ही जहान की आंखों से एक आंसू छलक कर नीचे गिर गया। वो नहीं चाहता था कि वो इस बात को नोटिस करे, तो जहान ने तुरंत अपना सर झुका लिया। जहान की बात से ईवो चौंक तो गया था, पर उससे भी ज़्यादा उसे जहान का दर्द महसूस हो रहा था। ईवो इतना तो समझ चुका है, उसका ओल्ड मैन कभी भी सामने से बात नहीं करता, कुछ भी खुलकर नहीं बताता, पर इस एक शब्द ने उसके सारे इमोशंस ईवो के सामने खोल कर रख दिए और बिना एक पल गंवाए ईवो ने तुरंत जहान को अपनी बाहों में ले लिया। जहान अपने इमोशंस पर काबू कर ही रहा था, तभी उसने पाया कि वो उसे लिपट गया है, तो उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और ईवो को अपनी बाहों में लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। इससे ईवो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जहान को पुकारा, जहान को। जहान ने जवाब दिया तो ईवो ने कहा, जहान को, अब से हम दोनों साथ में शॉपिंग किया करेंगे। अब जहान ईवो से अलग होकर उसकी तरफ देखने लगा तो ईवो चकल करते हुए बोला, मैं आपका हस्बैंड हूँ मिस्टर सेन, आपकी फैमिली, और अब से आगे कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और सुपरमार्केट जाना हो तो बस मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम दोनों साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। जहान ने अब ईवो की तरफ देखकर कहा, सच में लव? यस हबी, ईवो ने तुरंत मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर जहान को साथ लेते हुए बोला, चलो अगले सेक्शन में चलते हैं, मुझे कुछ चॉकलेट्स भी चाहिए। ईवो की हरकत देखकर जहान ने चकल करते हुए कहा, श्योर बेबी। स्वीट सेक्शन में पहुंचते ही ईवो के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो दौड़ते हुए अपने फेवरेट चॉकलेट की तरफ गया। उसने अपनी सारी पसंद की चॉकलेट ट्रॉली में रख दी और यही चीज़ें 2 बार रिपीट हुई। जहान बस स्माइल के साथ ईवो को ही देख रहा था। जब ईवो तीसरी बार ट्रॉली में चॉकलेट्स रख रहा था तो उसे समझ आया कि उसने काफ़ी सारी चॉकलेट्स ली है, तो उसने जहान की तरफ देखकर कहा, गगो, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रही? जहान जो ईवो की तरफ देखने में ही बिजी था, उसने ट्रॉली की तरफ देखते हुए कहा, नो डियर, तुम जितना चाहे उतना खरीद सकते हो। जहान की बात सुनकर ईवो ने ट्रॉली की तरफ देखा, जिसमें कम से कम 25 चॉकलेट्स तो होंगी। तो ईवो ने कहा, ओल्ड मैन, आपको नहीं लगता इतनी सारी चॉकलेट्स खाकर मैं बिल्कुल पिगी बन जाऊंगा? ईवो की बात सुनकर जहान ने हंसते हुए कहा, पर तुम एक क्यूट पिगी बनोगे और मुझे एक क्यूट पिगी को कडल करना बहुत अच्छा लगेगा। जहान की बात सुनकर ईवो के कान लाल हो गए। उसे समझ आ गया उसके काका उसे चिढ़ा रहे हैं। उसने तुरंत जहान के हाथ पर मारते हुए कहा, शट अप ओल्ड मैन। ईवो को शर्माते देखकर जहान उल्टा और जोर से हंसने लगा। शाम के 6 बज रहे थे जब ईवो ने पूरी लिस्ट फिर से एक बार चेक करते हुए कहा, जहान का सब कुछ हो गया। तो जहान ने स्माइल करके कहा, ये बहुत अच्छी बात है, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? तो ईवो ने सर हिलाकर कहा, नहीं। तो जहान ने कहा, चलो बिल पे करते हैं। ईवो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी जहान की बात ने उसका ध्यान खींच लिया। जहान ने कहा, वो तुम्हें यकीन है ना तुमने सब कुछ ले लिया है? जहान के चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी, जिसे ईवो ने नोटिस नहीं किया। हाँ, ईवो मासूमियत से बोला। तो जहान ने फिर से एक बात पूछा, तुम श्योर हो लव? ईवो ने इस पर हाँ में सिर हिलाया और फिर से एक बार लिस्ट चेक की। तो जहान ने एक तरफ इशारा करके कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ईवो ने उस तरफ देखा जिस तरफ जहान इशारा कर रहा था और तुरंत उसके कान और गाल लाल हो गए, क्योंकि वहाँ पर कॉन्डोम्स के रैक थे। तभी जहान ने ईवो के कान के पास झुकते हुए कहा, हनी स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता हमें ट्रिप पर इसकी भी ज़रूरत होगी? ईवो तुरंत होश में आ गया और जहान की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। पवर्ड ओल्ड मैन, उसने कहा और तुरंत कैश काउंटर की तरफ निकल दिया। पीछे से जहान ने कहा, बस तुम्हारे लिए लव। शाम के 6:30 बज रहे थे जब वो दोनों अपनी शॉपिंग ख़त्म करके पे करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। दोनों के चेहरे पर मास्क थे, इस वजह से आसपास के लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
वैसे भी कोई सोच भी नहीं सकता, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, वो इतने सिंपल से कपड़ों में ऐसे सुपरमार्केट में खड़े होंगे। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों दुनिया के किंग बस अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जान का खाली हाथ पकड़कर ईवो अपने कोरिया के एडवेंचर्स के बारे में बता रहा था। जब वो ट्रेनी था, वहाँ पर वो कितनी मस्ती किया करता था, अपने टीम मेंबर्स को कैसे चिढ़ाया करता था, उन्हें परेशान किया करता था, उन पर प्रैंक्स किया करता था। एक बार तो उसने अपने एक दोस्त को टोमेटो सॉस से डराया था, उसे खून बताकर। जान ईवो का हाथ अपने हाथ में लिए उसकी सारी बातें बिल्कुल प्यार से सुन रहा था। तभी किसी ने कहा, सर अब आपकी बारी है। तब जाकर दोनों को समझ आया कि वो कैश काउंटर तक पहुंच चुके हैं। कैशियर की आवाज़ सुनकर जान ने ईवो की तरफ देखकर कहा, लव क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? ईवो ने अनजान आवाज़ सुनकर अपनी बातें तो रोक दी थी। तभी जान ने भी उससे पूछा कि वो उसका हाथ छोड़ दे। श्योर गर्ल कहते हुए ईवो ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब जान एक एक चीज़ काउंटर पर रखने लगा और कैशियर उसे स्कैन करने लगा। 5 मिनट बाद कैशियर ने कहा, सर 3000 युआन हुए। जान के पास खड़ा ईवो अपना वॉलेट निकालने ही वाला था। तभी जान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं करता हूँ डियर। ईवो को ये बात कभी भी गंवारा नहीं थी कि उसके लिए कोई और पे करे, तो उसने इस बात पर भी जान से बहस करने की सोची। पर जान ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बिल पे करने दो लव। पर ईवो तब भी नहीं मान रहा था। तो जान ने कहा, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है लव। मैं जानता हूँ तुम बिल शेयर करना चाहते हो, पर बस आज के लिए ये सब अपने हस्बैंड पर छोड़ दो और मुझे बिल देने दो प्लीज़ लव। वहाँ पर खड़े कुछ लोगों की नज़र इन दोनों पर गई। हालांकि इनकी बातें सबको सुनाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी, पर जो कुछ भी इन दोनों के बीच चल रहा था सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तक तो ईवो भी जान की बातों से पिघल चुका था, इसलिए उसने इस बार ही जान को बिल पे करने देने का तय किया। ठीक है, उसने कहा। तो जान ने प्यार से ईवो के बाल सहलाए और तुरंत अपना वॉलेट निकाला। उसकी नज़रें अभी भी ईवो पर ही थी। जान ने बिना देखे ही बस एक कार्ड निकाला और कैशियर को दे दिया। कैशियर भी मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख ही रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले कस्टमर ने अपना कार्ड दे दिया है। कैशियर ने तुरंत वो कार्ड लिया, जिसे वो बिल के लिए स्लाइड करने ही वाला था, पर तभी उसकी नज़र उस कार्ड पर बने नाम पर गई। ये कार्ड कोई सिंपल सा प्लैटिनम कार्ड नहीं था, बल्कि ये शाह कॉर्पोरेशन प्लैटिनम एक्सप्रेस कार्ड था, जिस पर सेन शाहजहां का सिग्नेचर भी था। द वन एंड ओनली बिजनेस टाइकून। इस नाम को कौन नहीं जानता। तभी कैशियर को सब कुछ समझ आ गया। उसने तुरंत सामने वाले आदमी के सामने झुकते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सेन शाहजहां, वेलकम टू बीजिंग सुपरमार्केट। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक हो गए। ये नाम चाइना में कुछ ज़्यादा ही फेमस है। कैशियर के नाम पुकारते ही सब लोग अलर्ट हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। जान, जो अभी भी अपने बिलोर की आंखों में खोया हुआ था, उसे समझ ही नहीं आया कि उसने अपना पर्सनल कार्ड कैशियर को दिया है। पर अब अपना नाम पुकारे जाने पर जान के चेहरे पर एक फ्रॉन आ गया। उसने कैशियर की तरफ देखा। कैशियर ने जैसे ही देखा कि सामने वाले पर्सन के माथे पर शिकन आ गई है, वो डर गया। फिर से एक बार बॉ करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सेन। जान तो अभी भी ये सोच रहा था, इस बंदे ने उसे पहचान कैसे लिया? क्या उसने अपने आप को ठीक से छुपाया नहीं था? उसके माथे की शिकन और भी बड़ी हो गई। अब तो कैशियर और भी डर गया। उसे लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अब सज़ा मिलने वाली है। वो फिर से एक बार झुकते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अब जान की नज़रें अपने आसपास गई। सब लोग उसे और ईवो को ही देख रहे थे, जिससे जान की ईवो के हाथ पर पकड़ और मजबूत हो गई। चाहे जो हो जाए, जान ईवो पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दे सकता। इधर ईवो अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, जब अचानक से सब कुछ 1 मिनट में ही पलट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। ऐसे अचानक से उसके हस्बैंड का नाम लेने से, उसे पहचान लिए जाने से ईवो बहुत ज़्यादा डर गया और टाइटली अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सब तरफ देखने लगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नज़रें उन पर थी। अब सभी लोग अपना सब काम छोड़कर कैशियर और इस कपल की तरफ देखने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैशियर उन्हें बार बार वो क्यों कर रहा है।
दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमराज में जब मैनेजर ने यह सब देखा तो वो भी तुरंत कैशियर के पास आ गया। आते ही उसने पूछा, मार्क, ये तुम क्या कर रहे हो? अब कैशियर ने फिर से एक बार जान की तरफ देखा। जान ने अपनी एक आईब्रो उठाई थी। इससे वो और भी ज़्यादा डर गया। तभी मैनेजर उस पर गुस्सा करते हुए बोला, मार्क, जवाब दो। तो मार्क ने डरते हुए कहा, सर। क्या हुआ मार्क? मैनेजर ने पूछा। पर मार्क के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब मैनेजर भी इरिटेट हो चुका था। इससे पहले कि मैनेजर से कोई गलती हो, कैशियर ने बात संभालने का तय किया और उसने वो कार्ड मैनेजर के सामने पकड़ लिया। मैनेजर ने उस पर नाम पढ़ा और कैशियर से पूछा, तुम्हें ये कार्ड किसने दिया? अब कैशियर ने सीधा उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने उसे कार्ड दिया था, जो बस कैशियर और उस मैनेजर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के भाव नहीं समझे जा सकते थे। इधर जान उस कैशियर के सारी बातें देख रहा था, समझ रहा था। उसने कैसे बात संभाली ये भी जान ने देखा। उस कैशियर ने उस कार्ड को पहचान लिया जो दुनिया में इकलौता है जिसके ज़रिए सेन शाहजहां की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सकता है, जो सिर्फ मिस्टर सेन शाहजहां के फिंगरप्रिंट से खुलता है। वो इस पर कुछ बोलने ही वाला था, तभी मैनेजर ने उसके सामने 90 डिग्री झुकते हुए कहा, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहते हैं मिस्टर शाह। अब चौंकने की बारी वहाँ पर जमा हुए लोगों की थी। वो लोग समझ गए थे उनके बीच खड़ा हुआ ये आदमी असल में कौन है। ऐसे भी सुपरमार्केट का मैनेजर किसी ऐसे वैसे आदमी के सामने तो नहीं झुकेगा, और अगर वो उससे माफ़ी मांग रहा है इसका मतलब ज़रूर वो कोई बड़ी हस्ती होगा। अब मैनेजर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे रख पाता, अचानक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में 5-6 लोग उनके सामने आ गए। सभी ने ग्लासेस पहने हुए थे, जिन्हें देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक हो चुके थे। जॉन के कहने पर वहाँ पर 5-6 लोग पहले ही कैजुअल कपड़ों में जान और ईबो के साथ खड़े थे। जान ने अंदर जाते हुए जॉन को 2 बार ब्लिंक करके ये बता दिया था कि उन्हें जान के ऑर्डर का इंतज़ार करना है, तब तक वो खुद को रिवील नहीं कर सकते, और उन ऑर्डर्स का मतलब है कि जान खतरे में है। पर जैसे ही उन्होंने देखा मैनेजर जान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जॉन के कहने पर सभी अपनी पोजीशन में आ गए। जान और ईबो को सब तरफ से घेर लिया। जॉन ने कहा, सभी लोग अपनी जगह पर ही खड़े रहिए। जब जॉन को यकीन हुआ कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो जान की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, सर आप ठीक हो ना? तो जान ने कहा, यस जॉन। जान ने ईबो पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। तभी लोग वहाँ पर बुदबुदाने लगे, सेन शाहजहां ये शव का प्रश्न का मालिक है। अब सुपरमार्केट के पूरे स्टाफ ने जान को बो किया और उसे ग्रीट किया, गुड इवनिंग मिस्टर सेन कह के। अब वहाँ पर खड़े लोग जान की फ़ोटोज़ लेने लगे। शाह का प्रश्न के मालिक के सामने आना इतना भी आसान नहीं था, और उसकी एक पिक मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। इधर जान ने भी देखा लोग अब उसकी तस्वीरें लेने लगे हैं, तो उसे समझ आ गया इससे कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका था, उसे तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर आज ऐसा नहीं हो सकता। ईबो की जिम्मेदारी है उस पर, और सबसे पहले उसे अपने बिलोड को इन कैमरास से बचाना है। उसकी एक झलक भी इनके सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है। वो लोग कल की ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन सकते हैं। जान को अभी कुछ करना होगा। जान ने तुरंत ईबो को अपने पीछे छुपा लिया ताकि कोई भी उसे ना देख सके। ईबो अभी भी शॉक की स्टेज से उभरा नहीं था। उसने इतनी मेहनत से खुद को और जान को छुपाया था, फिर भी सब लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया। वो सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। एक बार उसके फैंस ने उसे पहचान लिया था, तब जो कुछ हंगामा हुआ था वो सब यादें ईबो के सामने आने लगी। वो डर चुका था, कांप रहा था। उसने जान के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। उसे कुछ समझ आए इससे पहले ही 5-6 लोग उनके करीब आ गए। उन्होंने जान और ईबो को घेर लिया। इससे पहले कि ईबो इस शौक से उभरता, लोग उनकी फ़ोटोज़ खींचने लगे। ईबो फिर से एक बार डर गया। तभी उसने पाया कि जान ने उसे पूरी तरह से ढक दिया है। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल में वो वार्मथ फिर से वापस आ गई। क्या जान और ईबो इस पूरे माहौल से सही सलामत निकल पाएंगे? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।